नेपाल में पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाए जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जलाया है। कुछ देर पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि पूर्व पीएम के ऊपर हमला हुआ, उनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। यानी कि जो युवाओं का गुस्सा है वो अब कुछ ज्यादा ही आवेश में है। वो सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे थे, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम और आज की जो सबसे बड़ी खबर है नेपाल के दृष्टिकोण से, नेपाल में पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया और प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गाड़ियों को जलाया जा रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं और हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। हर सेकंड एक नई तस्वीर आ रही है और उन तस्वीरों में सिर्फ आग ही आग है और लोगों का विद्रोह है। लोग मानने को तैयार नहीं है, वो अपना सिस्टम चाहते हैं, लेकिन इस सिस्टम को व्यापक तौर पर एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो रुख है, ये जो तरीका है, ये जो नजरिया है, वो कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जब तक नेपाली सेना सड़कों पर नहीं आ जाती इन्हें रोकने के लिए, तब तक ये प्रदर्शन और हिंसक होता रहेगा। और प्रदर्शनकारियों ने कैसे पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया। झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जलाया गया है। झालानाथ खनल जो कि पूर्व पीएम थे, उनकी पत्नी को जिंदा जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जलाया है पूर्व पीएम की पत्नी को। ये हिंसक चेहरा जो है नेपाल का, अब इसकी जो भर्त्सना है, क्योंकि अब जहां तक बात सत्ता पलट की थी, तख्ता पलट की थी, तब तक ठीक थी बात, लेकिन अब जो ये इशारा है वो ये बता रहा है कि ये भीड़ हिंसक है और उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ रही। जिनके ऊपर इनका गुस्सा था, गुस्सा व्यवस्थाओं को लेकर हो सकता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। लेकिन इस वक्त जो तरीका खबरों के माध्यम से सामने आ रहा है, जिसमें नेपाल में पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाए जाने की खबर है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इस वक्त प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी सरकार। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लिया वापस। आधी रात फैसला बदलने पर मजबूर। नेपाल की युवा ब्रिगेड सोशल मीडिया बैन को लेकर सड़कों पर उतरी। जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर 12 से 2 के बीच प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की दीवार कूदकर अंदर घुस गए। सुरक्षा में खड़ी पुलिस ने शुरू में रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले फेंके। प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस में आग लगा दी और हालात बेकाबू हो गए। भीड़ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास की तरफ बढ़ने लगी, जिसके बाद उन इलाकों को सील कर दिया गया और पूरे इलाके पर सेना के जवानों को तैनात कर शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी कर दिया गया। युवाओं के प्रदर्शन के आगे ओली सरकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। आधी रात में आपात बैठक। सरकार ने प्रतिबंधों को हटाया, लोगों से वापस लौटने की अपील की। लोगों ने अब भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया। आपको बता दें, 7 दिन पूरे होने के बाद नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। इनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल थे। वहीं कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसमें टिकटॉक, वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे। सेना के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 19 लोगों की मौत हो गई। करीब 422 लोग इस हमले में जख्मी हुए। वहीं इस पूरे मामले पर यूएन मानवाधिकार ऑफिस ने भी इस हिंसा पर दुख जाहिर किया। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, घायलों को सबसे पहले चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की, साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो नेपाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर भड़के हजारों युवाओं ने नेपाल की सड़कों पर जो तांडव किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ओली सरकार के खिलाफ युवाओं ने जो बिगुल फूंका है उसका अंजाम क्या होगा? क्या नेपाल सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है? क्या सोशल मीडिया पर बैन की लड़ाई नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को भी चिंगारी देने वाली है? देखिए। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों युवाओं ने सत्ता की नींव हिलाकर रख दी है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस दफ्तर और नेपाल के गृह मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ विरोध सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा या फिर यह चिंगारी अभी और बढ़ेगी? क्या युवाओं ने नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाने की ठान ली है? हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लागू है। काठमांडू, पोखरा, दमक, बुटवल, भैरहवा, बीरगंज और इटारी जबरदस्त हिंसा की आग में जल रहे हैं। स्कूल कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कि हम केवल सोशल मीडिया के कारण नहीं लड़ रहे हैं, हमको भ्रष्टाचार खत्म करना है। हमारे जीवन में, नेताओं के जीवन में अंतर आ गया हुआ है। नेताओं ने हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है। तो अब ये बढ़ता जा रहा है। ये एक एनार्किक सिचुएशन हो रहा है नेपाल में। जनवरी 2025 में गिरिबंधु टी स्टेट लैंड ऑर्डिनेंस ने भूमि सीमा बढ़ाने के लिए कानून बदले। इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोशिश माना गया और इसके बाद जन आक्रोश भड़क गया। नेपाल में चीन की फंडिंग से बने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 अरब नेपाली रुपए के गबन का आरोप लगा। मई 2025 में विजिट वीजा में भ्रष्टाचार को लेकर इमिग्रेशन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी राज भट्टाराई को गिरफ्तार किया गया। जून 2025 में नेपाल टेलीकॉम बिलिंग स्कैम में 18 अधिकारियों पर बिलिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में हेराफेरी का आरोप लगा। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री राजकुमार गुप्ता को इस्तीफा देना पड़ा। राजकुमार गुप्ता पर कास्की जिले में लैंड कमीशन की नियुक्तियों के लिए 78 लाख नेपाली रुपए मांगने का आरोप लगा था। इसका कोई यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है, न कोई इसके डिमांड पत्र है। वैसे तो 5 मांगों की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे वहां कोई बात कर सके। सरकार की महिमा खत्म हो चुकी है। वहां के गृह मंत्री और कई मंत्री त्याग पत्र दे चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ओली सरकार पहले ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बैन ने नेपाल के युवाओं को भड़का दिया है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, युवाओं की ये क्रांति सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित है या फिर भविष्य में ओली सरकार के भ्रष्टाचार की कलाई खोलकर रख देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसके बाद 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में आग लगी, संसद भवन को फूंका, पीएम आवास पर हमला हुआ, वित्त मंत्री की पिटाई हुई और नेताओं के घर हेलीकॉप्टर लगातार मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए पूरा दम लगाया जा रहा है और ऐसे में जो उपद्रवी है वो मानने को तैयार नहीं। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में अगलगी की घटना हुई, जहां पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर आग लगा दी गई, वहां भी कई वाहनों को आप जलता हुआ देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर है, संसद भवन को फूंका गया और ये सबसे बड़ा हमला था। प्रदर्शनकारी संसद भवन को भी उन्होंने आग लगा दी।